पहले दोस्ती, फिर दुश्मनी, फिर दोस्ती और अब गहरी दोस्ती। बीते 2 दशकों में लालू यादव और शरद यादव के रिश्ते इन्हीं पड़ावों से होकर गुजरे। कभी कोई रूट कर अलग हो गया तो कभी किसी ने दूसरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी बनी, देश का राजनीतिक माहौल ऐसा बदला कि दुश्मनों को भी गले लगाने की नौबत आ गई। मंगलवार को लालू प्रसाद यादव और शरद यादव की मुलाकात हुई। इससे पहले लालू की शरद पवार और मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात हुई थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लालू और शरद की। कैसे साल 1988 में लालू को कर्पूरी ठाकुर का उत्तराधिकारी बनाने में शरद यादव ने अहम भूमिका निभाई। कैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 1992 में लालू ने जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले शरद यादव की एंट्री बिहार की राजनीति में कराई। कैसे साल 1997 आते आते दोनों के बीच दुश्मनी की नींव पड़ी और फिर जनता दल यू के गठन से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने तक ये दुश्मनी गहराती चली गई। साल 2015 में ऐसा क्या हुआ कि सालों की दुश्मनी भूल लालू, शरद, नीतीश सब एक साथ एक मंच पर नजर आए। इस दोस्ती को किसकी नजर लग गई? कौन किससे अलग हुआ? किसने किसको बाहर का रास्ता दिखाया और कौन साथ खड़ा रहा? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। शुरुआत 17 फरवरी साल 1988 से करते हैं। ये वो साल था जब दिल का दौरा पड़ने के कारण अचानक ही जननायक कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हो गई। कर्पूरी के राजनीतिक उत्तराधिकारी की तलाश होने लगी। देवीलाल और शरद यादव सरीखे नेताओं ने लालू प्रसाद यादव का नाम आगे बढ़ा दिया। साल 1990 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। जनता दल और अन्य राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से सरकार बनी। मुख्यमंत्री बनाए गए लालू प्रसाद यादव। तो कुल मिलाकर लालू को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में शरद यादव की बड़ी भूमिका थी। इधर लालू के मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि केंद्र में जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन तो गए, लेकिन कुछ ही महीनों में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार दोबारा गिर गई। वक्त आ गया साल 1991 के लोकसभा चुनाव का। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में लालू ने जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले शरद यादव को बिहार के मधेपुरा से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। मधेपुरा से जुड़ी एक कहावत जो काफी प्रचलित है वो ये है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। मध्य प्रदेश और यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर चुके शरद यादव ने लालू का न्योता स्वीकार कर लिया और लालू के सहयोग से ही बिहार की राजनीति में एंट्री मार ली। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में लालू के नेतृत्व में जनता दल ने बिहार में शानदार जीत हासिल की। पार्टी ने कुल 59 लोकसभा सीटें जीती थी, जिनमें सबसे अधिक बिहार से 31 सीटें जो हैं वो जनता दल के खाते में गई। इस ऐतिहासिक जीत का असर ये हुआ कि लालू का कद जनता दल में काफी बढ़ गया। साल 1995 के विधानसभा चुनाव में भी जनता दल को जीत मिली और लालू यादव दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, मतलब बिहार के वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। उधर जनता दल के तत्कालीन अध्यक्ष SR बोमई का नाम हवाला कांड में आने के बाद जनवरी 1996 में लालू को जनता दल का अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि लालू के दोनों हाथों में लड्डू थे, एक तो वो प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और ऊपर से जनता दल के अध्यक्ष भी। शरद यादव तब जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष थे। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो खुद अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन लालू अध्यक्ष बन गए। हालांकि लालू के अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं चले। साल 1997 में लालू यादव का नाम चारा घोटाला में आया और उनके नाम अरेस्ट वारंट जारी हो गया। केंद्र में खुद की पार्टी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद लालू को I.K. गुजराल का साथ नहीं मिला। I.K. गुजराल उस वक्त प्रधानमंत्री थे। लालू ने उन्हें वो दिन भी याद दिलाया जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने में काफी सहयोग किया था उन्हें, लेकिन इसके बावजूद I.K. गुजराल का वो साथ लालू को नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। जनता दल के कई सहयोगियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, यानी लालू यादव का विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें शरद यादव भी शामिल थे। लगातार ये मांग उठ रही थी कि लालू प्रसाद यादव जो है वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। लालू इस बात से अड़े हुए थे कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पक्ष में लालू नहीं थे। जिद पे अड़े रहे लालू और असर ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल। इधर लालू तो जनता दल से अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, RJD का गठन कर लिया, लेकिन जनता दल जो पीछे छूट गया उसके अध्यक्ष बन गए शरद यादव। लेकिन लालू और शरद के रिश्ते जो हैं यहीं से तल्ख हो गए। जो बड़ी दरार जो पड़ी लालू और शरद के रिश्ते में, ये सबसे बड़ी दरार की वजह यही थी। बाद में शरद यादव ने जनता दल यूनाइटेड बना लिया। RJD के किले को धाराशायी करने के लिए शरद यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया। शरद कामयाब भी हुए, यानी कभी लालू को CM बनाने वाले शरद यादव ने
लालू की राजनीति को खत्म करने की स्क्रिप्ट भी लिखी। साल 1999 में शरद यादव ने मधेपुरा लोकसभा सीट से लालू को हराकर वाजपेयी सरकार में मंत्री पद भी पाया। दोनों की दुश्मनी जो है वो जारी रही। फिर साल 2015 आया। ये वो साल था जब बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने बिहार के दो राजनीतिक विरोधियों को साथ लाकर महागठबंधन की नींव रखी। यही वो वक्त था जब सालों की दुश्मनी दूर हो गई और एक मंच पर लालू, नीतीश और शरद यादव दिखाई दिए। पर ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। साल 2017 में महागठबंधन की सरकार गिर गई। नीतीश वापस बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन शरद को नीतीश का ये कदम पसंद नहीं आया। शरद यादव लगातार नीतीश का विरोध करते रहे, कई रैलियों में गए, लालू के साथ खड़े दिखाई दिए, जिसका असर ये हुआ कि नीतीश ने उन्हीं की पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। शरद यादव को बड़ा झटका लगा। इस वक्त शरद यादव के साथ खड़े थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव इसके बाद से शरद के साथ खड़े रहे और तब दोबारा से दोनों की जो ये दोस्ती बनी थी 2015 में, ये और प्रगाढ़ होती गई। शरद यादव जैसे जैसे नीतीश से दूर होते गए, वो लालू यादव से उतने ही करीब होते चले गए। यही वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव जो दोबारा जनता दल को गठित करने के लिए जुटे हुए हैं, दोबारा से जनता दल 2 बनाने में जुटे हुए हैं, इसी कवायद में वो अपने पुराने मित्र शरद यादव से मिल रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं और उनके सदन में ना होने की कमी को मीडिया के सामने रख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें, क्योंकि बिहार तक की कोशिश यही रहती है कि आपको खबर ही ना बताएं, खबर के पीछे की कहानी भी आपको पूरी पुख्ता तरीके से बताएं। देखते रहिए बिहार तक। मैं थी आपके साथ प्रेम। शुक्रिया।